हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अस्तर वाला ब्लाउज़ हमें कट करना है। तो उसके लिए देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो इसका देखिए जो ये बॉर्डर है साइड का, तो उसको आप यहाँ पे बैक साइड भी लगा सकते हैं या फिर आप बाजू में भी इसको अटैच कर सकते हैं। जहाँ आपको सही लगे आप वहाँ इसको लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा बॉर्डर है। तो पहले हमें अस्तर पे ही कटिंग करनी है, तो इसमें हम बाद में कट करेंगे। तो इस जो हमारा ये बॉर्डर है पहले हमें उसको निकाल के पूरे ब्लाउज़ की कटिंग करनी होगी। तो ये हमारे पास अस्तर का कपड़ा है, तो इसको हमने पहले वॉश कर लेना है। उसके बाद इसमें प्रेस लगा के इसको अच्छे से बिठा देना है। तो यहाँ पे हमने इसको धो के प्रेस किया था, लेकिन ये देखिए इस तरीके से हमने फ़ोल्ड किया तो इसी तरीके से मुड़ चुका है। तो इसी पे हम ऐसे ही इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले इसको डबल फ़ोल्ड में रख लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको डबल फ़ोल्ड में रख लिया है। और अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो इस पे निशान लगाने के लिए पहले हमें इसकी जो लंबाई है उसका निशान लगाना होता है। तो जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें आपको जितना भी आपको लंबा ब्लाउज़ रखना है उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। तो इसको हम 14 इंच रखेंगे इसकी लंबाई। तो हमें निशान लगाना है 14.5 इंच पे। तो 14.5 इंच पे हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो ये निशान हमने सीधा कर लिया है। और उसके बाद नीचे से भी हमें एक्स्ट्रा लेना है अंदर की तरफ को फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे हमने दोनों लाइन ड्रॉ कर ली हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ से साइड से आधा इंच पे एक और निशान लगाना है, क्योंकि हम जब भी आगे से बटन वाला या फिर हुक वाला बनाते हैं तो उसके लिए हमें आधा इंच यहाँ पे रखना होता है, क्योंकि वो हमारा सिलाई मार्जिन में चले जाता है। और उसके बाद हमें यहाँ पे गले का निशान लगाना है। तो गला हम यहाँ पे बनाएंगे 2.5 इंच। और तो जो हम यहाँ पे पूरा तीरा लेंगे वो यहाँ पे लेंगे हम 6.5 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तीरा भी ले लिया है 6.5 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। और यहाँ से हमें नीचे आर्म होल की लंबाई लेनी है 7 इंच, क्योंकि यहाँ पे हमें कम लेना होता है। क्योंकि जब हम सूट पे आर्म होल लेते हैं तो आधा इंच हम बढ़ा के लेते हैं, इसमें हमें आधा इंच घटा के लेना होता है, क्योंकि ब्लाउज़ टाइट ही रहता है। और उसके बाद यहाँ से जितना भी आपका सीना आ रहा है उतना आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है, उसका चौथा हिस्सा। और फिर इसमें आपको आधा इंच प्लस करना है, क्योंकि ये हमारा सिलाई मार्जिन है। जो क्योंकि हम प्रिंसेस कट की कटिंग कर रहे हैं तो इसलिए हमें आधा इंच यहाँ पे और बढ़ाते हुए रखना है। और एक्स्ट्रा हमने रखा है यहाँ पे 1 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर ली हैं। और उसके बाद हमारा ये ऊपर से ये देखिए जो हमारा टक्स पॉइंट होता है वहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो ये हमारा पॉइंट है 10 इंच पे। तो 10 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। और कमर का भी हम निशान लगाएंगे। तो कमर का भी हम चौथा हिस्सा लेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 9 इंच। और इसमें हमें 1 इंच बढ़ाना है। तो ये आ गया हमारा 10 इंच और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो ये देखिए जो हमारे दूसरे वाले लाइन है, ये देखिए इस तरीके से जहाँ पे हमने निशान लगा रखे हैं तो इन्हीं निशानों को हमें मिलाना है। और उसके बाद ये देखिए इतना हमें एक्स्ट्रा लेना है ऊपर से 1.5 इंच। तो इस तरीके से ये देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। और फिर हमें यहाँ से देखिए जो हमारा फिटिंग वाला निशान हमने लगाया हुआ था तो वहीं पे हम आगे की तरफ को एक निशान लगाएंगे। ये लगाएंगे हम 3.5 इंच पे। और उसके बाद 1 इंच जो हमने यहाँ रखा था वो हमें यहाँ पे लेना है। देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ाया हुआ था तो यहाँ पे हमें 1 इंच का हमने निशान लगा लिया है, तभी हमने आगे की तरफ को बढ़ाया हुआ था। तो नीचे की तरफ को हमने 3.5 इंच लिया है, तो ऊपर की तरफ को हमें लेना है 4 इंच। तो जहाँ पे हमने टक्स पॉइंट लगा रखा है और इसको हमें सीधा मिला देना है इस तरीके से। तो ये हमने सीधा मिला दिया है। और उसके बाद यहाँ से ऊपर को हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और उसके बाद ये देखिए इनको हमें नीचे कर लेना है, क्योंकि यहीं से ऊपर को हमारा ब्लाउज़ का नाप है। और फिर हमें इसको इस तरीके से मिला देना है, ये देखिए। तो यहाँ से आपको ऊपर वाली लाइन पे मिला देना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आई है, तो ये देखिए दोबारा से हमने यहाँ पे चौक
का निशान लगा लिया है और उसके बाद इस निशान को हमें सीधे यहाँ मिला देना है। तो इस तरीके से देखिए इस वाले कॉर्नर में हमने इस निशान को मिला दिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रिंसेस कट का निशान लगा लिया है और उसके बाद क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे की गहराई कट करनी होती है। तो उसके लिए हमने आगे की तरफ का यहाँ पे नहीं लाइन ड्रॉ की थी। तो पहले आप यहाँ पे ऊपर से आर्म होल का जो गोलाई होती है उसका शेप दें, उसके बाद ही आप यहाँ पे इस लाइन को मिलाएं। तो यहाँ पे हमने गोलाई का शेप दे दिया है इस तरीके से और उसके बाद ऊपर की तरफ से भी हमें आधा इंच पे एक निशान और लगाना होता है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे हमने इतना हमारा ये कट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे निशान लगा लिए हैं और अब हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो गला हम यहाँ पे बना रहे हैं 6 इंच, तो तैयार बनेगा ये 5.5 इंच और इसको हमने यहाँ पे गले का शेप देना है। तो राउंड हम यहाँ पे गले का शेप देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे प्रिंसेस कट के सारे निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखें जहाँ जहाँ हमने इस तरह से निशान लगा रखे हैं बस हमें ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेनी है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ पे सारे निशान लगाने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो यहाँ पे भी हमने देखिए थोड़ा-सा 1-2 पॉइंट यहाँ पे हमने छोड़ा हुआ है क्योंकि इससे हमारे यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है और इसी तरीके से आपको यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये देखिए जब हम यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे तो थोड़ा-सा जो हमारा ये साइड का हिस्सा है वो थोड़ा-सा नीचे को आ जाता है, देखिए इस तरीके से। तो इसकी भी हमें थोड़ी-सी इस तरीके से ऊपर की तरफ को कटिंग करना है। तो आधा इंच के बराबर हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है और अब हमें जो मेन कपड़ा है उस पे कटिंग करने के लिए बस हमें इसको उस पे रख लेना है और उसके बाद यहाँ पे उसकी कटिंग भी हो जाएगी। तो उसमें हमें कोई निशान नहीं लगाने होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें।